नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर। बिल्कुल, रात का समय सबसे अच्छा समय होता है। हाँ, बिल्कुल। वैसे बात तो सही है सर। बताइए सर, क्या आप देख रहे थे, क्या पूछ रहे थे? अरे कुछ नहीं, मैंने आपका जो भी पोर्टफोलियो है मैंने उसको एक नजर देखा था आज। जी। लगभग लगभग सारे ही आपके स्टॉक देखे थे जो 17-18 थे। जी। तो उसमें मैंने ये देखा कि एक तो ये आईडीएफसी फर्स्ट जो है उस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। आरपीजी लाइफ आपका क्वेश्चन मार्क था। हम्म। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में भी सर क्वेश्चन मार्क है। मतलब हाँ क्वेश्चन मार्क है। और एक और है सर क्वेश्चन मार्क वाला, ये जुबलिएंट इंग्रेविया। हालांकि ये है बहुत अच्छा, हम्म। लेकिन सर इस समय इसमें कुछ गड़बड़ है सर। मतलब अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो हमने सेट कर रखे हैं उन पे खरा नहीं उतर रहा है इस समय। पहली तो चीज मैंने तो ये कहा सर कि जो हम जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जो भी अपनी आइडियोलॉजी बनाए, जी जी हमारा पहला काम है हमें उस अपने आइडियोलॉजी पर टिके रहना। नंबर एक जी चीज, जी। हम्म। हम जितना अधिक अनुशासित रहेंगे, जी जी हमें लाभ की प्रोबेबिलिटी उतनी अधिक जी होगी। हम जी जो भी ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बनाए, जो भी बनावे, हमें जी। उस पर टिकना है, टिकना ही पैसा दिलाएगा। बिल्कुल स्टॉक मार्केट हमेशा अनुशासित व्यक्ति को पैसा देता है, और जो अनुशासनहीन होता है उसे छीनता है। बिल्कुल। अब दो तरह के अनुशासन होते हैं। एक अनुशासन होता है फंडामेंटल का अनुशासन, एक होता है टेक्निकल का अनुशासन। जी यानी यानी एक इन्वेस्टमेंट हो गया, एक ट्रेडिंग हो गया। जी यदि आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो छोटे मोटे जो पड़ाव आते हैं, छोटे मोटे जो बाधाएं आती हैं, उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ओके। हालांकि यदि हम टेक्निकल को भी थोड़ा सा उसमें समाहित कर ले, बहुत सारे स्टॉक्स को हम और अच्छे भाव पर ले सकते हैं। हम्म लेकिन मेरा जो मुख्य रूप से जोर होता है वो फंडामेंटल पे होता है। मैं हम्म, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं देखता हूँ, चार्ट क्या जी करता है, कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊंचे जा रहा है। मुझे कोई एक बिजनेस अच्छा लग गया और मुझको जी लगता है कि ये बिजनेस हमको लेना चाहिए, जी। तो किसी भी भाव पर है, मैं थोड़ी सी एंट्री बना करके ले लेता हूँ। और ओहो। जैसे जैसे उसमें नीचे जाता है चाहे ऊपर जाता है, मैं उसको बढ़ाते जाता हूँ। जी। मैं कोई भी स्टॉक को एक बार में नहीं खरीदता। मेरा ठीक है। पहला फंडा होता है स्टॉक अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस कि उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, जी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है सर। इसके जी। बाद हम स्टॉक्स को एक बार में नहीं लेते हैं। मेरा सीधा फंडा है कि न तो किसी स्टॉक को एक बार में लेना, न स्टॉक को एक बार में बेचना। ठीक है। खरीदना भी तो टुकड़ों में खरीदना, बेचना भी तो टुकड़ों में बेचना। जी ज्यादातर मेरा प्रयास यही रहता है। तो जैसे कोई स्टॉक्स मान लीजिए, हमने लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात करी, चाहे आईईएफ की बात करी, जो भी आप जुबिलेंट इंग्रेविया की बात करिए, तो मैंने जुबिलेंट इंग्रेविया की जो पहली बार खरीदा था, तो उसको खरीदा मैंने 600 की 700 कुछ पे था, तो मैंने 100 शेयर जी खरीदे थे। जी फिर जब मैं नीचे गया 600 पे गया, तो फिर मैंने 50 शेयर लिए। जी अभी मैंने नहीं लिया है। अब मेरे पास जी पैसे होगा तो फिर से जुबिलेंट इंग्रेविया लूंगा। तो मान लीजिए हमने जी। 700 पे लिया, हमने हम्म। 600 पे लिया, तो हमारा क्या हुआ कि जो हमारा बाइंग एवरेज है वो कम हो गया ना। जी तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ गए, और फिर आगे और लूंगा। तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदारी करना, इसको जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी में, इसको पिरामिड स्टाइल कहा जाता है। जी टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना। एक होता है, दो चीजें होती है सर, एक होता है एवरेजिंग करना, एक होता है एक्यूमुलेट करना। जी एवरेजिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 2500 पे ले रखा है, जी और वो 1500 पे चला गया, तो हम ये सोच रहे हैं कि 1500 पे खरीद लेते हैं। खरीदेंगे तो जो हमारा भाव 2300 रुपया है, वो घट करके 2000 रुपये चला आएगा। बिल्कुल। तो ये जो कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाता है। और दूसरा होता है एकुमुलेटिव, एकुमुलेशन उसी के से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एकुमुलेशन में जी क्या है जी। कि हम ये सोचते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का मेरे पास 10 शेयर होने चाहिए, अच्छा अच्छा। तो हम क्या करते हैं कि पहले महीने 2 शेयर ले लिया, उसके अगले महीने ओके। फिर 2 शेयर ले लिया, उसके अगले महीने फिर 2 शेयर ले लिया। तो हुआ क्या कि दो 10 शेयर है, उस 10 शेयर को मैंने 5 महीनों में लिया। जी तो इन 5 महीनों में शेयर जो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा।
तो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी में इसको, एक तो हो गया पिरामिड स्टाइल, दूसरा इसको कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी समय अनुसार आपकी जो खरीद लागत है वो भी गिरती है। तो मेरा यह तरीका होता है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल को ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन जब से मैं आपको देखा हूं तब से मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझको भी सीखना चाहिए। सर मैं आपको बताऊं रियली, मैं जो है आजकल मतलब मैं बहुत चार्ट देख रहा हूँ, और मैं मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मुझे कुछ करना है उसमें, लेकिन मतलब मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये क्या चीज है, क्या भला है ये। इसको ऐसा नहीं कि टुकड़ों में तोड़ दिया। आज जैसे आपने सुबह सुबह संदीप सर से बात हो रही थी ना, कि मैंने कहा कि आप ये, मैं जैसे वीकली देखता हूँ, तो संदीप सर बोले कि ये वीकली क्यों देख रहे हो, मतलब इसको डे पे फिक्स करना है। तो अब क्या है कि मेरा सिनेरियो सर इंट्राडे का तो रहता ही नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से 12 बजे तक 1 बजे तक बहुत बिजी हूँ। मुझे मरीज घेरे रहते हैं, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती मोबाइल देखने की। अब तो मैं इंट्राडे क्या खा करूंगा उसमें। तो फिर मेरा लॉन्ग टर्म का रहता है, और मैं उस पे फर्म रहना चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म ही करूंगा। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताया कि जब आप लॉन्ग टर्म करो तो वीकली बहुत अच्छा है, और यदि आप इंट्राडे करना है तो उसमें आपको 5-5, 10-10, 20-20 मिनट का करना है। तो अब जैसे एक इंट्राडे में हम देखते हैं कि जैसे 9:30 से 3:30 का समय है हमारे पास 6 घंटे का। अगर हमने उसको 10-10 मिनट में तोड़ दिया तो लगभग 60 हमने उसके भाग कर दिए। तो ऐसे हम, जैसे हमारा सिनेरियो साल भर का है, तो हम 60 मतलब आप 52 हफ्ते होते हैं साल भर में, तो आप वीकली देखें तो आपका साल भर का निकल आएगा। जी 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 जी। और ठीक है, वो उसमें आपने भी मुझे एक बार बताया था कि यदि आप वो 200 से ऊपर वो देखते हैं ईएमए या एसएमए, नजरिया तो लंबा आप, होता है। हाँ, तो उसका जो मतलब उस स्टॉक के जो बढ़ने का चांस है वो आपका साल भर तक का वो होता है, आपका एक विजन। जी जी। तो उस पे मैं फर्म रहना चाहता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ सारे चार्ट। उसमें सर जो चार्ट होते हैं उसमें एक कहा जाता है कि बेटा, पिता और ग्रैंडफादर। अब जैसे एक फैमिली में हम देखते हैं सर, तो जो बच्चे की ताकत होती है उससे ज्यादा उसके पिता की ताकत होती है, उससे भी अधिक ताकत होती है दादा में। ये समझिए। तो जब हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सर, तो जैसे हम डेली मूविंग एवरेज को हम बेटा कह लें, वीकली को वो कह लें, क्या कहें, बाप कह लें, जी मंथली को हम दादा कह लें। जी। तो जो स्टॉक प्राइस जिसके पास जितना अधिक होगा, जितने नजदीक होगा, वहां पर उतना ही मजबूत कहा जाएगा। यानी हम 200 दिन पे खरीदते हैं, यानी बाप दादा के आसपास खरीदते हैं, तो स्टॉक लंबे समय तक चलेगा। और मंथली को लेते हैं तो हमें मान के चले कि कुछ महीनों तक का होता है। जी जी। और मंथली, सॉरी, वीकली। वीकली वीकली सर। हाँ, और डेली का लेते हैं तो डेली के आधार पर हम लेते हैं। वो तो तो एक एक दिन का ही है सर वो तो। मैं टेक्निकल के मामले में सिर्फ हम इतना ही जानते हैं, दो तीन चीजें देखते हैं। एक मूविंग एवरेज देखते हैं, 52 वीक हाई से कितना लो है, मैं कितना जी। 52 वीक हाई के आसपास कितना है वो देखता हूँ। इसके हम्म, बाद थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखता हूँ, और वही आरएसआई, आरएसआई और वो दो तीन खोला हूँ, बस वही देखता हूँ, और कुछ मैं नहीं देखता। जी क्योंकि मेरा जो है फोकस ट्रेडिंग पे नहीं है। मुझे पता नहीं कि मुझे 2 दिन 4 दिन देखता हूँ, फिर लंबे समय तक मैं देख ही नहीं पाता हूँ। 2 दिन 4 दिन जी जी। देखूंगा, फिर वो पुराने ढर्रे पे चला। बिल्कुल मैं बिल्कुल। टेक्निकल को सीखने की बहुत कोशिश किया, जी बहुत कोशिश किया, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि 2 4 दिन सीखता हूँ, फिर पुराने पे चला आता हूँ। तो हमें जी वो सूट नहीं करता। हमें सूट जो करता है वो फंडामेंटल ही सूट करता है। जी। फंडामेंटल मतलब अच्छे स्टॉक, अच्छे बिजनेस, और लंबे समय के लिए होल्ड करना। लंबे समय के लिए इन द जी सेंस होल्ड करना कि
मैं खरीदता, यदि ट्रेडिंग भी करता हूँ तो मेरा एक एक स्टॉक को खरीदने बेचने का जो नजरिया होता है वो 3-3 4-4 महीना हो जाता है। जी, स्विंग ट्रेडिंग हो जाती है सर। हाँ, मैं दिसंबर में एक भी सौदा नहीं किया, मानेंगे आप? हम्म। अंतिम सौदा मैंने किया था नवंबर में, दिवाली दिवाली के समय किया था। जी दिवाली के स, दिवाली के बाद खरीदारी किया था, दिवाली के जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उस दिन। जी। उसके बाद मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किए थे, ये 26-27 जब नवंबर आया था, जी। जिसमें निफ्टी लगातार नीचे जाने लगा था, हम्म। तो मैंने उसमें लगभग 1-1.25 लाख की खरीदारी, मतलब टिक वाली कर दिया था। तब से उसके बाद मैंने कोई नई खरीदारी नहीं की। जी। नई खरीदारी में हमारी जो एसआईपी चलती है, वो एसआईपी एक अलग विषय है। अब 10 तारीख को एक खरीदारी हुई है, आज 14 है ना, तो कल एक एसआईपी मेरी आएगी, जिसमें आपका तत्व चिंतन है, बोरोसिल है, सीडीएसएल है, और अगला जो 20 के आसपास आता है। जी। तो आता रहता है, आता रहता है। जब वो हम्म। स्टॉक मेरे पास ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम उसी में से बेच देते हैं, फिर नीचे आकर खरीदारी करते हैं। तो ये मेरा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी, ट्रेडिंग आइडियोलॉजी मेरा बहुत कम है, नहीं सूट हमसे नहीं हो पाता है। मैं कोशिश हाँ वो करता हूँ कि मैं करूँ, मैं स्टॉक भी अच्छे अच्छे चुन के लेकर के आता हूँ। अब कई बार देखेंगे चर्चाएं होती रहती है, हम्म। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस पर टिक नहीं पाता। जैसे मेरा पसंदीदा स्टॉक है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोफोर्ज है, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक है, फिर आपका मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, हम्म। आदित्य बिरला फैशन रिटेल है, केएनआर है। ये मेरे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों, मैं इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग करता हूँ। जी। तो ट्रेडिंग भी मेरा होता है तो मेरा उसी स्टॉक में होता है जिस स्टॉक को मैं वॉच करता हूँ। जी बिल्कुल। जिस स्टॉक को मैंने कभी नहीं देखा, मैं उस स्टॉक में कभी एंट्री नहीं मारता, कोई कितना भी लिख दे, कोई कितना भी कह दे। हालांकि संदीप साहनी सर जितने स्टॉक, अच्छे स्टॉक बताते हैं, उसको फॉलो करके उसमें एंट्री करने की इच्छा करती है, लेकिन व्यस्तता कारण नहीं कर पाता। वो उनके जी जो जी। मेथड है बहुत ही यूनिक मेथड है, मुझे बड़ा पसंद आया, और मैं चाहता हूं कि मैं भी उनके जैसा सीखूं। हम्म। जैसे सर अभी आज एक सुबह सुबह वो हम्म, जो हमारा जो दूसरा अर्थ फिनोलॉजी 2 सेकंड है, सेकंड 2 हाँ। सेकंड है हाँ। सर। उसमें सुबह सुबह एक ब्राइट कॉम फ्यूचर के लिए किसी ने लिखा था। हाँ। मैं उस पे गया हाँ। तो मैंने देखा कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। वो सर बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है, नो डाउट। हाँ। लेकिन मुझे उसमें एक दो जगह कुछ गड़बड़ लगी। और क्या गड़बड़ लगी उसमें? मैंने लिखा था सर उसी पे, 2 पे लिखा था मैंने। हाँ, एक और मिनट, जरा जरा मैं उसको खोलता हूँ, हाँ हाँ खोलता हूँ, जरा देखूं क्या स्थिति है। मैंने हल्का सा मैंने देखने की कोशिश किया था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, उसमें आप ही के लिए लिखा था कि सर देखेंगे। मैंने कहा अब सर तो गुरुजी हैं, सर तो देख ही अरे लेंगे। नहीं, हमारे कुछ लेकिन ब्राइट क्या था, BRIGHT, ब्राइट। हाँ, ब्राइट, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट कॉम है सर वो। अच्छा, ब्राइट काम, बिल्कुल ये जी। हो गया, रुकिए इसको शेयर कर देता हूँ। ये है, यही ना? हाँ यही है सर, यही है। अब ब्राइट क्राउन ग्रुप देखिए तो, अब देखिए कि उस हिसाब से तो कंपनी अच्छी लग रही है। मार्केट हाँ कैपिटल हाँ, अठारह हजार मार्केट चार कैप सौ तो बहुत छियासी अच्छा है करोड़ सर। जी जी जी। प्राइस 177 है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी लेकिन अब आप देखिए कि 52 लो देखेंगे तो ₹3.80 है, वही तो। ₹4 है, और 177 यानी लगभग 250 गुना हुआ है। जी एक साल में कोई शेयर 50 गुना हुआ है, तो हमें सतर्क हो जाने की जरूरत वही वही मैंने उसमें वही लिखा है सर। है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर, मान लीजिए कोई आदमी, जो मैं एक आइडियोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, उसको मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ रहा है, जी। और अचानक से वो 70-80 की स्पीड में दौड़ने लगे। हम्म। क्या वो व्यक्ति अचानक दौड़ सकता है? नहीं हमें दौड़ संदेह सकता। करना चाहिए, क्या पता हो सकता है स्टेरॉइड इस्तेमाल किया। हाँ हाँ, वही वही वही। तो ये, मैंने सर, आप जाना सर, फिनोलॉजी 2 पे मैंने हाँ। लिखा है सर इसी बात को कि इसमें बहुत जो है सचेत रहने की आवश्यकता है। हाँ,
तो ऐसे स्टॉक्स में सतर्क होना चाहिए। लेकिन हालांकि फिलहाल देखिए आरओसी अच्छी है, आरओई भी अच्छी है। जी आरओसी 20% है, ये भी सही है। और नीचे चलते हैं, जरा देखते हैं। अब देखिए इसका चार्ट देखिए, मैक्सिमम जी का चार्ट खोलिए। अभी देखिए ये चार्ट जो है पिछले 2006 से ये जो स्टॉक है जी ये वोलाटाइल है, जी। बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है। अचानक ये हम्म। ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर आने के बाद ये 18 नवंबर, ये पिछले महीना ये ब्रेकआउट दिया है स्टॉक। जी और ये बढ़ना कब से शुरू किया है, ये बढ़ना शुरू किया है, ये देखिए यहाँ से बढ़ना शुरू किया है, यानी नवंबर में ही हाल ही में बढ़ना शुरू किया है ये। वही तो, इसमें सर ऑपरेटर्स हावी दिख रहे हैं मुझे। हाँ, अब आप और देखिए नीचे चलते हैं जरा से इसका। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज, यानी वही तो खतरनाक संकेत था। मैंने सर इसमें वो भी लिखा है हाँ कि हाँ, मैंने प्रमोटर देखा था होल्डिंग आपने लिखा इसकी। था प्रमोटर। हाँ। हालांकि अच्छी चीज है कि इसने अपनी डेप्ट को कम किया है, डेप्ट फ्री कंपनी है। और आगे चलते हैं, अब यहां से देखिए, यहां से प्रॉफिट लॉस के आंकड़े पर आते हैं। प्रॉफिट लॉस में देखिए सेल्स जो है 2010 में 384 करोड़ था, जो बढ़ करके 2856 करोड़ हुआ है। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, लगभग 8-9 गुना बढ़ा है। ये तो हाँ हाँ। अच्छी बात बढ़ी है। एक्सपेंस भी ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए जो 60 करोड़ था वो 865 करोड़ हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है, 10 से ज्यादा बढ़ा है। हम्म। ओपीएम यदि आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये जो 16% था ये 30% हुआ, ये भी अच्छी बात है। हम्म। नेट प्रॉफिट पे आइए, नेट प्रॉफिट है जो 33 करोड़ था, ये बढ़ करके 483 करोड़, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो कंपनी तो बहुत अच्छी दिख रही है। फिर ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर देखिए, तो जो 86 पैसा था वो 7 रुपये 61 पैसा हुआ, ये भी अच्छी बात है। हम्म। गड़बड़ी कहाँ हुई है ये? कंपाउंड सर सेल्स इसमें ग्रोथ देखिए, अभी और नीचे सर आते इसमें हैं। हम्म, इसमें सर एक तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है। और हाँ, दूसरा दूसरा सर इसमें डिलीवरी पिछले कुछ समय से 100% हो रही है। उस अपर सर्किट वाला शेयर होगा। अब जो भी है सर, वो थोड़ा सा मैं अभी समझता नहीं हूँ उस चीज को। लेकिन मुझे बताया गया कि डिलीवरी यदि कई दिनों से 100% हो रही हो तो कुछ गड़बड़ होती है। और एक और चीज मैं जो बार बार कहता हूँ कि हमें हमेशा देखना चाहिए कि 5 साल का रिटर्न जी। यदि निगेटिव हो, या यूं कहें कि हाँ 5 साल का रिटर्न यदि 1 साल के रिटर्न के कारण आवे। हाँ हाँ, वही वही अब देखिए इसका 5 साल का रिटर्न मात्र 88% है, वही तो वही तो। और 1 साल का रिटर्न 44 गुना हुआ है। तो ये हम्म। सतर्क रहने की जरूरत है। अब जो प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, कहाँ गया प्रमोटर की होल्डिंग? हाँ, इसमें बहुत संकेत खतरनाक है सर, इसमें सतर्क रहना चाहिए, बहुत ही मैं ज्यादा तो सतर्क है। वही तो मैं इसको सुबह मैंने इसको देखा तो मेरी समझ में यही आया कि ये बहुत ही जो है खतरनाक चीज है। अब और आप इसमें देखिए तो कि 2018 में जो 40% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग था, जी डे बाई डे कम होते होते 22%। 22 पे आ गया है सर। प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं सर इसको? और एफआईआई की जो होल्डिंग है 7.25, ये भी गिरते गिरते 0.38 आ गया। वही तो, एफआई और प्रमोटर दोनों ही बेच रहे हैं इसको। तो ये मुझे नहीं लगता, ये बेकार है, इसको नजर से उतार दीजिए ऐसे शेयर। बिल्कुल। मैंने यही तो मैंने जो अपनी आइडियोलॉजी बनाई है, कितना भी रिटर्न दे रहा हो मैं इसको छूऊंगा भी नहीं। बिल्कुल। और इस आइडियोलॉजी पर सर जितना अधिक टिकेंगे, जी आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। वही तो। अब वो ठीक है, अच्छे रिटर्न उसमें दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट। हाँ, लेकिन ये जो है कहीं से मुझे खुटका है इसमें, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, गड़बड़ है। एकदम सही। एक इसको जरा मनी कंट्रोल पे देखिए, वॉल्यूम, मनी कंट्रोल का इस पे स्टॉक एज ऐप पे देखते हैं। स्टॉक एज ऐप पर पता लगेगा थोड़ा सा और अच्छे से, स्टॉक एज ऐप पे भी दिखेगा ना, वहां पर प्रमोट वो दिख जाता है कितना डिलीवरी कितना हो रहा है। हाँ, डिलीवरी में देख लेता हूँ स्टॉक एज पे। डिलीवरी और क्या कहते हैं, क्वांटिटी कितनी हो रही है। हाँ हाँ, बेचने वाले कितने हैं और खरीदने वाले कितने हैं। हाँ, right। ये देखिए अपर सर्किट पे शेयर है।
ये देखिए सर 100% अरे डिलीवरी हो रही है। गजब गजब गजब, ये पूरा 100% ही चल रहा है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ था सर, इसमें ऑपरेटर्स बहुत हावी है सर। हाँ हाँ। मैंने इसमें लिखा भी कि इसमें जो है बहुत संभल के एंट्री लेना और प्रॉफिट बना के तुरंत बाहर आना अगर क्योंकि इसका भरोसा नहीं है कुछ। ना, कभी नहीं भरोसा, फंसा देगा ये शेयर सर, फंसा देगा। फंसा देगा सर। मतलब अपनी पूंजी लुटवाना हो तो जाओ इस शेयर में। हाँ, और नुकसान से हम जितना अधिक बचे रहेंगे ना, प्रॉफिट तो हमें होता ही होता है ये सब। बात इसकी नहीं है, बात इसका है कि अंदर और फिर फंसा देंगे। हाँ हाँ। और एक चीज हो और जाता सर, कि अब जी। हम इतना देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके वेबसाइट पे चलते हैं, बनाता क्या है कंपनी, हमको आपको ये भी जानना चाहिए। ये सर टेलीकॉम है सर, टेलीकॉम कंपनी है ये। हाँ, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ब्राइट कॉम, इसके वेबसाइट पर हम चले आए। जी। अभी देखिए, वेलकम टू ब्राइट कॉम। ब्राइट कॉम कंपनी कंसोलिडेट एडटेक न्यू मीडिया लोटी based business across the globe. Primarily, the digital ecosystem clients include leading blue chip advertisers Airtel, British Airways, Coca-Cola, Hyundai Motors, ICICI Bank. क्लाइंट तो इसके अच्छे अच्छे हैं, वह काम, इसका प्रोडक्ट क्या क्या है, क्लाइंट तो सब अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, गूगल, एओएल, और क्या क्या इसके बारे में, प्रोडक्ट भी बनाते हैं क्या, है कुछ मीडिया। वो ज्यादा वेबसाइट पे भी सर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं दिया है। नहीं है सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इसमें छुपाया है कुछ। हाँ, कुल मिलाकर उतना बढ़िया नहीं मुझे लगा। नहीं वो तो सर, सबसे पहले तो ये 100% डिलीवरी प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है, लगातार एफआईआई भाग रहे हैं। तो मतलब मेरे जो मैंने अपने जो 20 पैरामीटर सेट किए हैं उसमें से इस कंपनी को लात मार के बाहर करो। बहुत बिंदास सर, आप बिल्कुल इतना जल्दी से सीख रहे हैं, इतना जल्दी इसको समझ रहे हैं ना, कि आने वाले समय में बहुत अच्छे आप एज इन्वेस्टर ट्रेडर निकलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत मतलब बढ़िया कुछ से कुछ आपने जो चार्ट में जो दो तीन निष्कर्ष निकाले, मैं दंग रह गया, अरे इतना बढ़िया निष्कर्ष आपने कैसे निकाले, मैं अभी इसको नहीं महसूस कर पाता हूँ, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ ना, इसलिए हाँ, मेरी बस देख नहीं रहे हैं और कोई बात नहीं। मेरी मेरी विफलता है कि मैं नहीं, ये नहीं विफलता कि मैं, नहीं है सर, समय की रहता है सर, मैं थोड़ा समय ज्यादा दे रहा हूँ उसमें। हाँ और सर एक दूसरे ग्रुप पे एक कंपनी में किसी ने लिखा था ये 1,000 करोड़ बनाए इसने, सुबह सुबह था उसका फिनोलॉजी 2 में रहता था, फिनोलॉजी 2 में। क्या डाला था। आप सर देखिए उसमें ज्यादा है नहीं, ज्यादा थ्रेड है नहीं उसमें, अभी तुरंत दिख जाएगा आपको। एक बार देखता हूँ। हाँ, तो मैंने सर उसका भी लिखा कि इसमें हाथ जल जाएंगे अगर जाओगे तो। यही सर, स्टॉक मार्केट में सर सबसे बड़ी चीज क्या है ना, जी, सतर्कता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत स्टॉक ज्यादा। मार्केट में फायदा तो होता है, लेकिन ये हाँ हाँ। फायदा तभी होता है जब हम गलत जगहों से बचे रहे। अब हम्म। देखिए, आज मैंने लिंक डाला था, आज बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत लोग आज ग्रुप में ज्वाइन ज्वाइन किए हैं, उधर भी इधर भी। अच्छा, हाँ ये हाँ। 23 का शेयर दे सकता है करोड़ों रुपया। अब मैंने उसके ऑपरेटर नीचे लिखा है कि ये जल जाए। बहुत खतरनाक शेयर है ये। आप साहब देखिए। जम के बाइंग। अच्छा, ये चीज है, ये कौन सा शेयर है ये, इंडोविंड एनर्जी। हाँ, इंडोविंड। पहले पहले तो ये चीज सर कि हमको इंडोविंड एनर्जी जानना चाहिए कि विंड एनर्जी का कोई भी स्टॉक अभी तक पैसा बना के नहीं दिया है। हम्म। जो सुजलान एनर्जी है, सबसे बड़ी कंपनी है वो। सबसे बड़ी कंपनी, और लगातार वो घाटे में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंडोविंड कंपनी है, ये हमें तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके, मार्केट कैपिटल 233 करोड़ है। पहली चीज वही तो तो। ये सर, पहला चीज सतर्क रहने, ये माइक्रो इस कैप कंपनी। कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी से दूर रहिए, पहला सतर्कता ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। नॉर्मल तौर पे यदि हम जांच एक बार करते हैं, तो यहाँ पर जांच कम से कम 10 बार करिए।
बिल्कुल सर, अब नीचे आते हैं सर, पीई 90 है, यानी पी बहुत महंगा है सर। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब देखिए आरओसी 0.79 है, आरओई 0.10, यानी हाँ भाई, इसको कम से कम 15 से 20% के आसपास होना चाहिए। वही तो। और आइए नीचे देखते हैं। ये तो बेकार शेयर है सर, सब तो बिल्कुल अब वाहियात शेयर है। बेकार से है तो इसको थोड़ा सा ये देखिए, ये आप यहाँ देखिए, ये भाव है 26 अक्टूबर 2007 को, ये 184 रुपया का शेयर था, जी, और आज ये शेयर 23 रुपए का है। जिसने अभी तक पैसा बना के नहीं दिया, अब आगे क्या पैसा बना के देगा। वही तो। और मतलब वो आगे किसी ने पेपर की कटिंग लगाई थी उसमें, मैंने कहा इसमें तो आप जल जाओगे बिल्कुल। वो सर होते क्या है कि कुछ घटिया किस्म के लोग होते हैं जो यूट्यूब चैनल वगैरह पे इस तरह से थंबनेल बनाते हैं कि इस स्टॉक को लीजिए, तत्काल करोड़पति हो जाएगा। हाँ बस बस, वही वो जो वही चीज वही। होती है ना, बहुत लोगों को आकर्षित करती है, तो सबसे ज्यादा बिल्कुल उसको लोग देखते हैं। अब बिल्कुल। आइए इसको देखिए। लोग स्टॉक मार्केट में 90% लोग सर इन्वेस्टमेंट का फंडा जानते ही नहीं है, बेसिक्स क्या वही, होता है उसको नहीं जानते। वही वो तो सिर्फ सर। ये जानते हैं कि कोई दूसरा टिप देते हैं, हम उसको पैसा लगाए करोड़पति हो हम्म। जाए। ऐसे नहीं होगा सर। अब आप देखिए इसको। अब ये देखिए सर इसका 2018 नहीं, साल प्रॉफिट लॉस में देखिए, 2011 में 47 करोड़ का सेल्स था सर, और एट प्रेजेंट सेल्स इसका 18 करोड़ का है। यानी पिछले वही 10 तो, सालों में सेल्स इसका गिरा है, बढ़ा भी नहीं है। वही तो। जिस कंपनी का सेल्स ही नहीं बढ़ेगा, वो कहाँ से प्रॉफिट देगा। मैं इसीलिए तुरंत ही लिखा उस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए जो, हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन ये भी देखा जाए तो नीचे, ये 2012 में 13 करोड़ था, ये हाँ बढ़ करके 9-10 करोड़ भी हुआ है। हाँ, 10 हो गया ना सर। और नेट प्रॉफिट देखिए सर, नेट प्रॉफिट जो 396 करोड़ था, वो 0.22 करोड़, यानी कि हम्म जो लगभग 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2011 में, वो घट करके 22 लाख में चला आया है। वही तो। और इसके पहले लॉस में रही है। और देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ निगेटिव, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव, स्टॉक सीएजीआर 14%, वो तो खैर दूसरी चीज हो गई। और आप आइए नीचे, थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न हालांकि कुछ ठीक ठाक है। हम्म डीएआई एकदम जीरो है, 4.46, एफआईआई इसको है ही नहीं। हम्म। ऐसे शेयर से वो हमको तो बच के रहना चाहिए भाई। बिल्कुल दूर रहना है सर, दूर रहना। सबसे बड़ी चीज ये सर्किट, ये सेक्टर ही पैसा बना के नहीं दिया है। इसी सेक्टर का एक आइनॉक्स विंड है, उसको देखिए। हाँ, आइनॉक्स भी है सर। आइनॉक्स विंड, अब आइनॉक्स विंड को देखिए कितना पैसा बना के दिया, इसको देखिए। इसका भी आरओसी निगेटिव है, वही तो। आरओई इसका भी निगेटिव है। और ये देखिए इसका मैक्सिमम का चार्ट खोलिए, ये देखिए इसका भी चार्ट देखिए, कुछ वैसे ही, कुछ भी नहीं बना के दिया है। सुजलान को देखिए, सुजलान का भी वही स्थिति है सर। अब इसका देखिए चार्ट, मैक्सिमम चार्ट खोलिए, तो ऐसे चार्ट तो है, कभी हाथ मत डालिए। बिल्कुल सर। और दूसरों को अवेयर करिए कि भाई यहाँ पर हाथ जल जाएगा जो आपने डाला है। बिल्कुल। तो इतना रहा सर, बहुत ही हाँ हाँ। अच्छा लगा सर। ऐसे ही दो चार प्रश्न होते रहते थे, कुछ मेरी भी जानकारी हो जाती, कुछ अपनी भी जानकारी हो जाती है। और ये जो चार्ट आपने सीखा है ना सर, इसको बताइए आपने कैसे सीखा, तो हम भी इसको आगे बढ़े। सर मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया कि संदीप सर एक पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट बना के उसकी उसके बारे में कुछ लिख के भेजते हैं। हाँ ज्यादातर मैंने देखा है, जैसे ये अच्छा चार्ट है, हाँ इसमें ऑपरेटर्स हावी है। तो मैंने क्या किया कि मैं जब पैथोलॉजी का अपना डिप्लोमा कर रहा था, तो हमारे क्या होता है सर कि जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो आसानी से अपने किसी चेले को सिखाते नहीं है ये काम। हाँ जो माइक्रोस्कोपी वगैरह है, बाकी सब तो हम सीख सकते हैं, हाँ लेकिन जो माइक्रोस्कोप का वर्क है ना सर, जो हम लोग आंखों से देखते हैं वो स्लाइड वगैरह, वो कोई भी पैथोलॉजिस्ट आसानी से सिखाता नहीं। हाँ तो उसके लिए मैंने आज से 20 साल पहले एक तोड़ निकाला था। मैं क्या करता था, जैसे पैथोलॉजिस्ट ने अपनी स्लाइड देखी और फिर क्या करते हैं उस स्लाइड को, वो हमारे यहाँ किडनी ट्रे होती है स्टील की, आपने देखा होगा।
मेडिकल में किडनी ट्रे होती है, किडनी के साइज की होती है, उसमें फेंक के और देख के वो चले जाते हैं और रिपोर्ट बना जाते हैं। तो मैं क्या करता था, जब वो चले जाते थे तो मैं किडनी ट्रे से वो स्लाइड उठा के मैं फिर खुद देखता था अरे और वाह! फिर मैं उनकी उस रिपोर्ट को अच्छा, अपने उन्होंने जो लिखा है वो मैं उसमें पकड़ने की कोशिश करता था उस स्लाइड में, कि अगर इन्होंने ऐसा लिखा है तो ये जो चीज दिख रही है ना उसके बारे में इन्होंने ऐसा लिखा है। तो मैं वो चीजें पहचानना सीखा मैंने। तो अब वही फार्मूला मैंने यहाँ लगाया कि संदीप सर जब वो जो कोई चार्ट बनाते हैं और उसके नीचे कुछ लिखते हैं कि ये ब्रेकआउट दे सकता है, तो मैंने कहा कि फिर मैंने उसको अपने ग्रुप में सेव किया, मेरा अपना ग्रुप है। फिर मैं उसके एनालिसिस पे गया तो मैंने कहा ये ब्रेकआउट में क्या ये चार्ट में बन रहा है जो ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो उससे मैंने चीजें पकड़ ली उनकी। तो इस टाइप से मैंने चार्ट अभी थोड़ा ऐसा कुछ नहीं सीखा है मैंने, लेकिन हाँ ये है कि एक आइडिया लगने लगा है बहुत कि बहुत बढ़िया सर, बहुत। कि ये आखिर होगा क्या, क्योंकि उन्होंने एनालाइज करके दे दिया है मुझे रिजल्ट। अब मैं उसके अंदर जाके देख रहा हूँ कि ये ऐसा होता है तो ये ब्रेकआउट दे सकता है, तो वो इस टाइप से चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। कॉपी कैट करके आदमी आगे बढ़ता है, नकल कर कर। हाँ, अब नहीं, वैसे भी ये सीखने का तरीका नहीं तो हमें कौन बताने वाला है, बताइए आप। अब कोई हमें ट्यूशन तो कोई पढ़ाएगा नहीं कि भैया ये ऐसा देखो, ये ऐसा देखो। वो अपना कुछ करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो इस टाइप से चल रहा है अभी। और अभी मैं कुछ ज्यादा खरीद फरोख्त कर नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ सीख रहा हूँ। और इतने अच्छे स्टॉक्स आप लोग डिस्कस करते हो सारे दिन में कि कोई जरूरत ही नहीं यहाँ छोटे छोटे स्टॉक्स में और पेनी स्टॉक्स में जाने की, सीधी सी बात है सर। बढ़िया स्टॉक्स लो और अपना काम आगे बढ़ाओ। और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो देके जाएगा ही, ये रहता है। और ये आपका सिप मैंने आज देखा, आपने जो लिखा था ना 10,000 रुपए कल लिखा था आपने, 10-10 हजार का आप करते हैं, तो वो ठीक है वो तरीका कि आप भले ही 10 का करें, 5 का करें, जितना जिसका है उतना करें, लेकिन सिप बढ़िया है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया तो ये है कि जब मार्केट डाउन हो तब आप लगाएं पैसा तो और ज्यादा अच्छा। कि मतलब जैसे आपने अपनी डेट फिक्स कर रखी है कि आप कल लेंगे। अब सपोज सर कि कल आपका मार्केट हाई है तो आपको बढ़े हुए रेट पे मिलेगा, तो दो तो चार दिन इधर उधर भी तो देख सकते हैं आप। सर होता क्या है कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले जब शुरुआत किया था, शुरुआत मैंने कहा था अनुशासन बहुत मायने रखता हाँ वो तो है सर, मैं मानता हूँ आपकी बात। है। अनुशासन ही अनुशासन। हाँ वो तो जब है सर। SIP जब किया जाता है ना, SIP में सर वो इन्वेस्टमेंट के जितने भी मानक होते हैं, जितने भी विशेषताएं होती हैं, उस SIP में अपने आप इनबिल्ट हो जाती हाँ वो तो है। है। आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसको करते रहिए, वो आपको। मार्केट को हाँ कभी टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए। जो मार्केट को टाइमिंग करता है ना सर, कभी विनर नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं वो तो है सर, सही आप कह रहे हैं। जो इंतजार करता रहता है ना, इंतजार ही करते रह जाता है। और बिल्कुल एक और बिल्कुल, ये तो चीज, है। इंतजार मैंने कर। मैंने ये इंतजार सर मैंने पिछले 1 महीने में अनुभव कर लिया है। मैं किसी चीज को, एक दो चीजों को मैंने, जैसे मुझे स्टॉक्स बहुत पसंद आए हैं और मैंने कुछ दिन इंतजार किया उनका, लेकिन वो मेरे लेवल पे आ ही नहीं रहे। हो इंतजार सकता है लेने 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 के बाद वो आ जाए उस लेवल पे। जैसे आपका वो KPIT है सर, जबरदस्त स्टॉक है। वो मुझे लगता है बहुत आगे जाएगा। बहुत 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 रिटर्न है, बहुत हाँ रिटर्न है। बहुत अच्छा स्टॉक है वो। वो ऐसे ही बेहद आप ऐसे ही आपका IEX भी ऐसे ही है सर। और आपका ये बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी, और एक चौथा और मैंने ढूंढा था सोनाकॉम। सोनाकॉम तो सर समझ में नहीं आता है कब बढ़ गया और कब घट गया, उसको जैसे ही मौका लगता है कि अब इसको लूंगा तो एकदम से बड़ा प्राइस आ जाता है उसका। वो तो हाथ ही नहीं रखने दे रहा। इसीलिए लेते रहिए। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अनुभव किया, कर लिया मैंने 1 महीने में इस बात को, कि अगर मैं उसको पकड़ लेता ना तो वो मुझे 700 पे मिलता, लेकिन उसको पकड़ने की धुन में वो 800 का हो गया। एक चीज और जान लीजिए सर, स्टॉक मार्केट में जीवन भर एक पछतावा चलता रहता है। अभी क्यों खरीद लिया, अभी क्यों बेच दिया।
हाँ, हाँ, वो तो है। मान लीजिए खरीद लिया और नीचे चला गया, तो हाँ, हाँ। पछतावा होता है क्यों खरीदा। और हमने बेच दिया फिर ऊपर चला गया, तो फिर पछतावा होगा अभी तो बेच दिया। तो जो कर दिया वो कर दिया, उसके पीछे पछताना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, वो तो है। मैं देख लिया, 1 ही महीने में मुझे अनुभव हो गया ये। ये इसको टाइम करने के चक्कर में वो ₹100 जंप कर गया। वो कुछ बड़ा मुश्किल है। ठीक है सर, फिर रखते हैं सर। ठीक, हाँ, फिर ठीक सर। ठीक फिर सर, कब रात मज़ा हो आ गई, गया सर। 11:30 हाँ, हाँ, हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ओके, गुड नाइट, थैंक शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि सर।